नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। चुनाव, चुनाव, चुनाव। हम हमेशा कहते हैं कि 2014 के बाद इस देश में स्थिति इतनी बदल गई है कि खासकर भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद इतना बदलाव आया कि ये जो दोनों शीर्षस्थ नेता है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये दोनों 24/7 चुनावी मोड में थे। दिल्ली के चुनाव खत्म नहीं हुए, उसके पहले बिहार पे काम शुरू हुआ। बिहार के चुनाव की अभी चुनाव आयोग ने घोषणा भी नहीं की, तो यूपी और बंगाल की तैयारी है और दक्षिण में तमिलनाडु। बाकी विपक्षी दल अभी तक बिहार के फॉर्मेट में ही उलझ रहे। एक तो प्लस पॉइंट भाजपा में है, खासकर इन दोनों के आने के बाद, कि ये लगातार चुनाव जीत के सत्ता में है और सत्ता में रहने के लिए चुनाव जीत रहे हैं और 24/7 इलेक्शन मोड में रहते। तो एक खबर आई जिसको मैंने एक्सरे से देखा। खबर ये थी कि एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता पलानीस्वामी गृह मंत्री से मिले। जब मैंने इसको एक्सरे से देखा, तो मुझे बहुत सारी दक्षिण में, खासकर तमिलनाडु, जो दक्षिण का आज के डेट में एपिसेंटर बना हुआ है, डिलिमिटेशन के इश्यू के बाद का, वहीं से कुछ शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। एक समय था तमिलनाडु में एआईएडीएमके की तूती बोलती थी। एमजी रामचंद्रन, जे जयललिता। लेकिन एक बात और है कि क्षेत्रीय दल जो व्यक्तिवादी या वे किसी व्यक्ति के भरोसे रहते हैं, उसके जाने के बाद फिर उसकी गिरावट कितनी भी संभालो थमती नहीं। जे जयललिता के मृत्यु के बाद, मतलब जब रामचंद्रन की मृत्यु हो गई, उसके बाद एक थोड़ा फेज आया कि जहाँ जे जयललिता विरुद्ध जानकी, जो रामचंद्रन की पत्नी थी, उनके बीच। लेकिन फिर जे जयललिता ने पूरा नेतृत्व संभाला और पार्टी सत्ता में बनी रही। जयललिता के जाने के बाद शशिकला और फिर गुट में जो झगड़े हो गए, वो कभी समेट नहीं पाए। डीएमके, एआईएडीएमके, ये दो ध्रुवी है तमिलनाडु की राजनीति में। कांग्रेस एआईएडीएमके के साथ, तो कभी डीएमके के साथ। ये दोनों राजनीतिक दल एनडीए के साथ भी रह चुके हैं और इंडिया गठबंधन जो वर्तमान में है, उसके साथ भी रह चुके हैं, जब वो यूपीए हुआ करता था। आज की स्थिति कहें तो तमिलनाडु में डीएमके की सत्ता है। स्टैलिन ने पिताजी के जाने के बाद, करुणानिधि के जाने के बाद बहुत बढ़िया तरीके से संभाला और लगातार 2 बार वो चुनाव जीते। सामने एआईएडीएमके बहुत ही हताश स्थिति में है। ऐसे में एआईएडीएमके, जो एक ज़माने में बीजेपी के साथ हुआ करती थी, उन्होंने सितंबर 2023 में उनके जो आइकॉन हैं, सीएन अन्नादुराई और जे जयललिता, इनको अपमानित करने के लिए या इनको बदनाम करने के नाम पर बीजेपी से नाता तोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इन दोनों नेताओं को, जो हमारे आइकॉन हैं, इनको लगातार अपमानित कर रही है, इसलिए हम इनसे दूर हो जाते हैं। वैसे भी भाजपा को हिंदी साइडेड पार्टी या उत्तर भारतीय पार्टी माना जाता है दक्षिण की राजनीति में, खासकर तमिलनाडु।
हिंदी पार्टी, जहाँ फिर पैर रखने को जगह नहीं मिलती। ऐसे में जब डीएमके ने पूर्ण सत्ता अपने हाथ में रखी और एआईएडीएमके डीएमके को हटाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो 2024 के चुनाव आए और 2024 के चुनाव में एआईएडीएमके के इतने बुरे हाल हुए कि जिसमें 7 लोकसभा सीट पे तो डिपॉजिट ही जब्त हुआ, दूसरे 7 लोकसभा सीट पर वो तीसरे नंबर पे थे और 1 लोकसभा सीट पर वो चौथे नंबर पे थे। अब एआईएडीएमके अपने वजूद के लिए लड़ रही है। ऐसे में उनको पार्टनर एक ही मिल सकता है, वो है बीजेपी। 2026 में वहाँ पे भी चुनाव है। डिलिमिटेशन के नाम से, तमिल अस्मिता के नाम से, त्रिभाषीय फार्मूला के चलते डीएमके वहाँ स्कोर कर गई। अब एआईएडीएमके अपना वजूद बचाने के लिए क्या फिर से बीजेपी से हाथ मिलाई और जब मैंने कहा कि खबर मेरे पास आई कि एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि उस पार्टी में जनरल सेक्रेटरी पद सबसे बड़ा होता है, पलानीस्वामी कल मंगलवार को अमित शाह जी से मिले। उसके पहले वो अपने दिल्ली कार्यालय गए, जो एआईएडीएमके का है, वहाँ कुछ नेताओं से बात की। उसके बाद एक उनके वरिष्ठ नेता थम्बीदुराई, ये पहले अमित शाह के घर पहुँचे, उसके बाद पलानीस्वामी पहुँचे, उनके साथ कुछ एआईएडीएमके के बाकी लोग थे लोकल और मुलाकात हुई। बाहर ये बताया गया कि उन्होंने एक लेटर अमित शाह जी को थमाया। उसमें लेटर में पहला मुद्दा ये था कि डिलिमिटेशन के बारे में एक बार विचार किया जाए, जो दक्षिण भारत की सबसे दुखती रग है और तमिलनाडु की कानून व्यवस्था बहुत ही खराब हो गई है, उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए वो पत्र था। ऐसी बात पलानीस्वामी ने की। लेकिन जब पलानीस्वामी शाह साहब से मिलने जाने थे, उसी समय चेन्नई में के अन्नामलाई, जो बीजेपी के तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जब पत्रकारों ने पूछा कि एआईएडीएमके के नेता गृह मंत्री को किस लिए मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम एनडीए का मकसद है डीएमके को तमिलनाडु की सत्ता से हटाना। इसके लिए एनडीए में जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। तमिलनाडु में और कुछ लोग हमसे जुड़ेंगे। जब अन्नामलाई ने ऐसा कहा और पलानीस्वामी का मिलना अमित शाह से, ये एक नए पोलराइजेशन को जन्म देता है। आने वाले समय में करीब-करीब ये तय माना जा रहा है कि अब एआईएडीएमके जो 2023 में जो बीजेपी से अलग हो गई थी और उन्होंने फिर अपना हश्र देखा लोकसभा में क्या हुआ। उसके बाद फिर वो वापस 2026 के चुनाव के लिए साथ आना चाहती है। अब अमित शाह ने उनसे क्या बात की, ये तो ब्यौरा धीरे-धीरे बाहर आएगा। लेकिन पिछले चुनाव में जब एआईएडीएमके के साथ बीजेपी चुनाव लड़ी, तब बाकायदा अमित शाह ने इन अलग-अलग गुटों को, जो एआईएडीएम के अलग-अलग गुटों में बटे हुए थे, उनको साथ लाने की बात की। उन्होंने तब भी ओ पनीरसेल्वम, टीटीवी दिनाकरन, इन लोगों को साथ बैठ के, साथ एक करके, फिर शशिकला का गुट, इन सभी को एक करके एक कंबाइंड फ्रंट तैयार करने की बात कही थी। क्या इस बार भी वो यही बात करेंगे? कुल मिलाकर जब मैं देखता हूँ, तो तमिलनाडु के चुनाव
भी राजनीति में अब मुझे बवा मतलब उबाल आते हुए दिखाई देता है। 25 करीब-करीब 2 तिहाई बचा हुआ है, 3 हाँ, 2 तिहाई बचा हुआ है और 1 साल पूरा है अभी 26 का। हम मोटे-मोटे तौर पे 1 साल भी मान लें चुनाव के लिए। इसी बीच द्विभाषी 3 भाषी फ़ॉर्मूला और डिलिमिटेशन को लेके स्टैलिन ने मुख्यमंत्री तमिलनाडु जिस हिसाब से दक्षिण भारत के तमाम राज्यों को एक कर कुछ एनडीए के गठबंधन के नेताओं को भी न्योता देकर और उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर एक नए संकेत दिए थे, दक्षिण विरुद्ध उत्तर। जब दक्षिण और उत्तर की लड़ाई होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भाजपा को होता है। डिलिमिटेशन हो या त्रिभाषीय फ़ॉर्मूला। ऐसे में स्टैलिन को घर में ही घेरने के लिए क्या बीजेपी ने ही ये ऑर्गेनाइज़ किया था या फिर एआईएडीएमके अपना वजूद बचाने के लिए बीजेपी के शरण में आए? ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में भाजपा को भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर वहाँ चाहिए। कितना स्ट्रॉन्ग है ये मायने नहीं रखता, एक पार्टनर तो मिले तमिलनाडु में और एआईएडीएमके को अपना वजूद बचाने के लिए दिल्ली का या केंद्र का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि एजेंसियाँ केंद्र के पास है। लॉ एंड ऑर्डर का जो लेटर दिया है, वो भी कई बातें बताता है। ईडी, सीबीआई पहले से ही तमिलनाडु में डेरा डाल के बैठी हुई है। स्टैलिन के कई मंत्री भी रडार पे है। ऐसी स्थिति में एआईएडीएमके के पास बीजेपी से अच्छा दोस्त हो नहीं सकता और बीजेपी के लिए डूबते को जैसा कहते हैं तिनके का सहारा, तो तमिलनाडु में एआईएडीएमके का इतिहास भला ही ग्लोरीफाइड हो, वर्तमान में वो बहुत कमज़ोर है। ऐसे में यदि वो भी साथ आए, तो भी विन-विन सिचुएशन दोनों के लिए कम से कम तमिलनाडु के चुनाव में दिखाई देती है। आज इससे भी इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।